Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Learner Academy. Myself Rahid Ahmed. Today we discuss about abnormal psychology neurodevelopmental disorder number 3. न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आगे ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात की गई है। ये बच्चों के जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है उसके ऑनसेट के साथ ही ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें जो इसकी सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि इसमें अटेंडिंग टास्क डिफ़िकल्टी, कोई भी टास्क जो है उसको अटेंड करने में जो बच्चे होते हैं वो डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। वो ओवरली एक्टिव होते हैं या इम्पल्सिवली होते हैं या दोनों बोथ हो सकते हैं। उसके अलावा लर्निंग प्रॉब्लम होता है ऐसे बच्चों में। स्कूल में उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो पुअर होती है। उसके अलावा जो इंटरेक्शन है बच्चों के साथ वो बहुत कम होता है। डिफ़िकल्टी फील करते हैं इसमें इंटरेक्ट करने में दूसरों के साथ। और 80% जो बच्चे होते हैं वो मिसबिहेव करते हैं या क्वाइटली बिल्कुल सीरियसली बिहेव करते हैं। इसके जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव है, इसमें जो आम रूटीन नॉर्मल एज है या उस उम्र के बच्चों से ज़्यादा उनमें हाइपर एक्टिव होते हैं। इसकी 2 फीचर होते हैं, इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी। इसमें इनटेंशन और 2 जो इसके फ़ीचर हैं ये आगे इसको मज़ीद आगे जो है सब डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ़ हिस्सों में। इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ है। 6 महीने अगर ऐसा वो बच्चे जो हैं उनका यही रहता है तो हम उन्हें कहेंगे कि इन्हें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। अब ये जो प्रॉब्लम है ADHD वो मुख्तलिफ इन मल्टीपल सेटिंग्स उनका यही हो। अब जो है ADHD इस हद तक हो जाए कि उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल सारी जो ऑल एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं। नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। ये जो 7 ईयर्स ओल्ड होते हैं उनके लिए इसमें सिर्फ 5 सिम्टम्स इसमें से मौजूद होती हैं क्राइटेरिया की, जो बाकी बच्चे होते हैं उनमें टोटली। ये न्यूरो डेवलपमेंटल है। ये बच्चे की पैदाइश बाय बर्थ के साथ साथ उसके अंदर जो है आस्ता आस्ता ग्रो स्लोली ग्रेजुअली ये जो डेवलप होता है। आगे इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि ये जो क्लोज अटेंशन है वो नहीं दे पाता। उसके अलावा जो अटेंशन है उसको सस्टेन करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। उसके अलावा जो प्लेइंग एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट होती हैं उसके लिए। इंस्ट्रक्शन फॉलो बिल्कुल नहीं करता। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग टास्क जो होते हैं वो डिफ़िकल्टी फील करता है, एक्टिविटीज़ होती है। उसके अलावा अवॉइड करता है सोशल प्लेस से, पब्लिक प्लेस से, एक्टिविटीज़ से, इंगेजमेंट से, मतलब कि जो इसको टास्क्स वगैरह होते हैं। उसके अलावा नेसेसरी थिंग्स जो हैं वो लूज़ करता है। उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो फॉरगेटफुल होता है। वो अपने बिहाव पे कुछ नहीं करता होता कि एक होता है कि एक बच्चे ने अपना गोल सेट किया हुआ है, वो उसके मुताबिक ख़ुद को मोटिवेट करता है, लेके चल रहा होता है। तो ऐसे बच्चे जो ADHD वाले होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते होते, बल्कि वो कुछ भी मैनुअली नहीं कर सकते। कभी उनकी सिम्टम्स कुछ होती हैं, कभी उनकी सोशली लाइफ डिस्टर्ब होती है, वो किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रख पाते, फ्रेंडशिप उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। उसके अलावा जो स्कूल लाइफ है वो उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। ये ADHD उनकी तमाम लाइफ के एरियाज़ को डिस्टर्ब कर देता है। अब जो स्कूल है उसमें लर्निंग है, उसके अलावा कमांड फॉलोइंग है, रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो कि स्कूल लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं वो नहीं सीख पाता। उसके लिए कोई भी सिंपल चीज़ भी सीखना बहुत मुश्किल होता है ड्यू टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसकी वजह से होता है। इन टू और मोर सेटिंग्स जो होती हैं, फ़र्ज़ क्या स्कूल है, उसके अलावा फ्रेंड्स हैं, घर पे है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसका जो मेंटली तौर पे वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होता है। उसके अलावा जो ये सिम्टम्स हैं ये शिज़ोफ्रेनी फॉर्म में ना हो, शिज़ोफ्रेनिया ना हो, साइकोटिक डिसऑर्डर ना हो, ये उसमें को रिलेट ना करती हूँ। हो सकता है कि ये सब कुछ बच्चा शिज़ोफ्रेनिया की वजह से भी कर रहा हो। इसका क्राइटेरिया, उसका टाइम पीरियड जो कि देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा ये जो सिम्टम्स हैं ये मेडिकेशन की वजह से ना हो सकता है बच्चे को कोई फिज़िकली इलनेस है, मेडिकली प्रॉब्लम है, तो वो मेडिकेशन कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उस वजह से उसका जो है
ये सारी सिम्टम्स आ रही हैं कि उसके वो डिस्टर्ब हो चुकी है, नींद डिस्टर्ब हो चुकी है, वो चिड़चिड़ापन आ गया है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, स्कूल नहीं जाता, स्कूल अगर जाता भी है तो उसकी लर्निंग डिस्टर्ब है। हो सकता है ये किसी मेडिकेशन की वजह से हो या शीज़ोफ्रेनिया की वजह से। अगर ये शीज़ोफ्रेनिया की वजह से हो तो हम इसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में नहीं कंसिडर करेंगे। और उसके अलावा अगर ये मेडिकेशन की वजह से हो, सब्सटेंस की वजह से हो, तो भी हम इसे मेंटल डिसऑर्डर्स कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अगर तीन है, ग्रेजुअली इसको डिवाइड किया जा सकता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर इसमें से कुछ सिम्टम्स मौजूद हों तो वो माइल्ड होगा। अगर बिल्कुल ना ज़्यादा हो ना बिल्कुल कम हो, दरमियानी सूरत में हो तो वो मॉडरेट होगा। और काफ़ी ज़्यादा अगर सिम्टम सीवियरली सिम्टम्स हों तो वो सीवियर होगा। ये था ADHD। ADHD के टू फीचर्स हैं, इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी, उसमें होता है, या दोनों हो सकते हैं। तो ADHD वाले बच्चे जो होते हैं उनका लेक ऑफ इंटरेस्ट होता है, बल्कि लेक ऑफ लर्निंग जो है, उनकी एक्टिवली पार्टिसिपेशन होती है किसी चीज़ में, कोऑर्डिनेशन, इंटरेक्शन, ये सब कुछ डिस्टर्ब होता है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चे के डेवलपमेंटल पीरियड के आंसर के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।